आछे परमेश्वर के मीठे मधुर छाँथी नामे पेदा जैसे के हरैया मैं सारा जॉन आज्ञा छे आज ही का परमेश्वर के मीठे मधुर छाँथी नामे हे पेदा जैसे के और हरैया करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें हम जाके छके जा के और जिनकी भी बरकत है और मैं अनुपम अंकल और शर्मा आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपने लाइव पेज पर आने का मौका दिया। आइए हाँ जो महान परमेश्वर पिता की आराधना तुति और के वचन में चलने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। और मैं अपनी मम्मी की क्षेत्र सुंदर जॉन से विनती करना चाहती हूँ कि वो यहाँ लाइव पेज पर आए और प्रार्थना में हमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद हो सारा का कि जिन्होंने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया। और हकीकत बात है कि जैसा चाहती थी आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैंने परमेश्वर से मांगा था कि मुझे एक बेटी चाहिए जो तेरे नाम से जानी जाए और आज लोग उसे सारा को परमेश्वर के नाम से जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं आप लोगों से भी यही विनती करना चाहती हूँ, यही प्रार्थनाएं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि इसको अपनी प्रार्थनाओं में आप लोग उठा के रखिएगा ताकि और परमेश्वर की महिमा करने पाए। समय को ना गवाते हुए आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने परमेश्वर की बेटी सारा को अपने पेज पे इनवाइट किया। परमेश्वर वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि तू भी बच्चों को प्यार करता है परमेश्वर। और भाई ने और भाभी ने भी खुदा इस बात को प्रकट किया है कि उन्होंने भी बच्चों को तेरे पास आने के लिए इनवाइट किया है परमेश्वर। तू बहुतायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा जो इस लाइव पेज पे अभी देख रहे हैं खुदा और आगे भी जो देखेंगे परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। मैं सारा को तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर। बोलने वाली वो नहीं बन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। अपने शब्द खुदा उसके मुंह में देना परमेश्वर, जो भी खुदा तू चाहता है परमेश्वर वो बोलने पाए खुदा। और जो आज एक वचन वो एक बीज की मानिंद बोएगी परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि वो लोगों के जीवन में कार्यरत होने वाला हो सकेगा परमेश्वर। बड़े विश्वास के नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को हम तेरे नाम से डांट देते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। और आप लोगों से यही निवेदन है कि तैयारी उसने अपने आप करी है और अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको क्षमा करें। हम मैं अपनी मम्मी चित्तर शंकर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जी हमें प्रार्थना तुति में हमारी अगुवाई करी। आगे हम जो महान परमेश्वर पिता की आराधना तुति जाते हैं और फिर के बाद उसके वचन और के प्रचार में चलेंगे जिसमें हम उसके बारे में सीखेंगे। आइए हम जब उसकी तुति प्रार्थना करते हैं। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। सारी देता शांति देता आनंद जीवन भी देता, उद्धारी देता शांति देता आनंद जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे इस लहू में ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरे इस लहू में ताकत है
जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, पापों से हमको बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, पापों से हमको बचाया है। तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आइए हम जो महान परमेश्वर पिता के वचन में चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। हमारा जीवन आवारा या विनाश जंतु से नहीं बना है, बल्कि हमारा जीवन उस मछली उस क्यूब पर अपना लहू बहाने वाले और परमेश्वर के लौटे पुत्र यीशु मसीह के लहू और के वचनों से बना है। उस लहू से, जिस लहू को परमेश्वर के लौटे पुत्र ने हमारे लिए ये शरीर पर बहाया था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर में जगत से इतना प्यार किया, उसने अपना एक लौटा पुत्र तक दे दिया, ताकि हर कोई ऊपर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। वैसे ही हम लोग होते हैं। हम लोगों में परमेश्वर यीशु मसीह के लौटे पुत्र को क्रूस दिया, उसे मौत दी, उसे दुख दिया, परंतु उसने हमें आनंद, जीवन और खुशी दी। हमें अनंत जीवन दिया, हमें पापों के हर जाल से बचाया, हमें हमारी जिंदगी में छक दिया। वैसे ही धार्मिक अगुवे जो थे वह यीशु से नफरत करते थे इसे और कई ऐसे लोग थे जो आज इस दुनिया मतलब की दुनिया में यीशु मसीह से नफरत करते हैं और यीशु मसीह को चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, पाप करते हैं, उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाएं तोड़ देते हैं। वैसे आज हम लोग भी होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाएं और के वचनों को तोड़ देते हैं और यीशु मसीह और परमेश्वर पिता को दुख पहुंचाते हैं। हालेलुया। वैसे ही धार्मिक अगुवों ने यीशु मसीह के एक चेले एक स्टूडेंट को यीशु मसीह के मारने के बदले में यहूदा इस्करियोती थे को यीशु मसीह के मारने के बदले में चांदी और सोने के मोहरों का लालच दिया और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को मौत, चांदी और सोने के लिए मौत के हवाले बेच दिया। वैसे आज हम लोग होते हैं। जैसे मानिए हमारा बिजनेस होता है, हमारा बॉस हमसे कहता है कि अगर तुमने ये चीज़ नहीं करी तो मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दूंगा, अगर तुमने ये गलत काम नहीं किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। तो उसका हम लोग डर जाते हैं। हम परमेश्वर से, हमारा भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है और हम परमेश्वर को पता नहीं कितनी बार मौत और दुख के हवाले बेच देते हैं। पर वो जो होता है हमें प्यार करता है, हमें ब्लेसिंग देता है, हमारी के लिए सब कुछ कर देता है। पर क्या आज हमें भी याद है कि परमेश्वर के लौटे पुत्र में और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया था? उसने अंधों को आंखें दी थी, कोढ़ियों को छिपा दी थी, लंगों को पैर दिए थे, हर एक बीमारी वाले आदमी को चंगा किया था। जिसके अंदर भी दुष्ट आत्माएं थी कि उसे छूकर उसके अंदर पवित्र आत्मा का छायावाद भर दिया था। पर आज हम जो होते हैं, हम लोग परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि सुबह होने से पहले तू 3 बार मुर्गी की बांध होने से पहले मेरा नाम इनकार करेगा। पर तब ने कहा नहीं यीशु, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर यीशु मसीह जानते थे कि अगर उनके
लिए अगर कोई पत्र से पूछेगा कि तुम कल रात यीशु मसीह के साथ थे, तो हम जरूर मना करेंगे। वैसे हम होते हैं, जब जैसे मानिए लोग जो होते हैं वो क्रिश्चन नहीं, हम अकेले क्रिश्चन होते हैं, और लोग जो होते हैं हमें कहते हैं कि क्या तुम यीशु मसीह के साथ थे, क्या तुम यीशु मसीह के पुत्र हो, यीशु मसीह के दीवाने हो। तो तब हम कहते हैं नहीं, हम तो यीशु मसीह को जानते तक नहीं है, हम तो उसके बारे में ही जानते नहीं हैं, हम ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। हम इस बात को कहे यीशु मसीह को ही नहीं, परमेश्वर पिता को तो पहुंचा देते हैं, और फायदा किसको हो जाता है? शैतान को हो जाता है, क्योंकि वैसे भी शैतान चाहता ही है कि इस धरती पर उसका राज्य आ जाए, हम सब उसके साथ चले जाएं। पर हम सब कौन हैं? हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, उसके प्रिंस और प्रिंसेस हैं, उसके बालक और बालिका हैं, उसके बच्चे हैं। परमेश्वर के लौटे पुत्र ने हम पर क्रोध नहीं किया, क्रूस पर चढ़ते हुए उसने सारी बेबसी ही लाचार सारे दर्द को सहा और हमारे लिए जान दे दी, कुर्बानी दे दी। पर आज हम जो हैं, हम इस बात को भूलते जाते हैं, परमेश्वर की लौटे पुत्र परमेश्वर को दुख पहुंचाते जाते हैं। पर यीशु मसीह में कभी हमें नहीं छोड़ा है, वह हमें हमेशा अपने साथ रखता है। हम चाहे उसे देख नहीं पाते, पर वो सबको कर पाता है। उसने हम चाहे जितना भी पाप कर लें, जितना भी उसे दुख पहुंचा दें, जितना भी उसे तकलीफ पहुंचा दें, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह ने ठीक है चेले जो थे उन्होंने यीशु मसीह से कहा था कि वो यीशु मसीह के साथ जाकर ही उसके साथ रात गुजारेंगे, उसके साथ प्रार्थना करेंगे। पर चेले थक गए थे, उन्हें नींद आ गई थी और सो गए थे। वैसे ही हम लोग होते हैं, जैसे मानिए हम लोग हर सुबह पर क्रिश्चियन होते हैं, तो हर सुबह जीसस के बाइबल प्रार्थना करने के होते हैं, पर हमारी नींद, हमारा थकान सब हम पर हावी हो जाता है। ऐसे मानिए परमेश्वर की आज्ञा 10 आज्ञाओं में लिखा है कि विश्राम दिन को पवित्र मनाने के लिए पवित्र मानने के लिए ये स्मरण रखना। परंतु तो संडे के दिन हम लोग को जॉब होती है, उतने हमें डबल छाई में जाती है, तो हम डबल छाई के चक्कर में जीसस को ही छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसे दुख पहुंचा देते हैं। क्योंकि कि जब हमारी पैसों या पाप की बात आती है, तब हम उसे ही छोड़ देते हैं, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। संडे के दिन भी अगर हमें काम होता है, तो हमें काम पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान देना है। पर अगर उस दिन हम काम पर, अपने पैसों पर, अपने घर की सारी चीज़ों पर ध्यान देते थे, तब हम किसे भूल जाते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं। जैसे मानिए आपका एक बच्चा होता है जो पढ़ना लिखना नहीं आता होता है, वो सोचता है कि मैं कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाऊंगा, पर परमेश्वर में से उसे पढ़ना लिखना सब सिखा देता है। पर जब वो बड़ा होता है, परमेश्वर को ही भूल जाता है। जितने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था, उसे अज्ञान के अंधेरों से निकालने के लिए विज्ञान की रोशनी उसे दिखाई थी। वैसे ही हम लोग होते हैं, जब हम लोग किसी मुश्किल में फंसते हैं, तब पाप में फंसते हैं, तब यीशु मसीह हमारे साथ आता है। वो शैतान के तरह हमें अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं, परमेश्वर को तो पहुँचाएं और उनके पुत्र पुत्रियां ना बने। शैतान चाहता है कि हम उसके साथ नर्क लोग चले जाएं, और शैतान को हमसे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो बस हमें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। पर परमेश्वर के लौटे पुत्र यीशु और परमेश्वर को हमारी फिक्र है, चिंता है। वह हमें कभी भी मुक्के हालातों में अकेला नहीं छोड़ता है। वह हमें अपने लहू से ढक के रखता है। अगर हम पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसे ख़त्म करने के लिए वह हमारे लिए हर बहुत कुछ करता है। अगर हम पर कोई कर्ज आता है, तो वो हर एक कर्ज के पेट को दूर कर देता है। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी की पेट आती है, कोई दर्द की पेट आती है,
है, कोई पेन की पेट आती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी की पेट आती है, तो तब उससे भी भयानक बीमारी की पेट को परमेश्वर हमें छूकर चंगा कर देता है। वह परमेश्वर के लौटे पुत्र में है, उसने हमारे क्या क्या किया था आपको पता है? उसने समुद्र, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। उसने हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी छलीम पर। हमने उसे छलीम और मौत और दुख दिया। और आज भी हम वैसे ही हैं। हम लोग शैतान की बुराई और बुरे कामों का साथ देते हैं, शैतान का साथ देते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। सोचिए परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा। वो हमारे इतना कुछ करता है, परंतु हम उसे क्या देते हैं? छलीम देते हैं, क्रोध देते हैं, दुख देते हैं, दर्द देते हैं। जब हम चाहे जितनी भी बुरी मुश्किल या हालातों में फंस जाते हैं, जितनी भी बुराइयों में फंस जाते हैं, पर परमेश्वर हमें शैतान की तरह किसी भी हालत में नहीं छोड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि वह हमें एक दिन लेने जरूर धरती पर आएगा। तब हमें भी उसके लिए तैयार होना है, अपने अंदर के हर बुराई को बाहर निकाल देना है, फेंक देना है। ये पूरी धरती पर उसका सामर्थ फैलाना है, उसका प्रचार फैलाना है, ताकि हर एक कलीसिया, हर एक देश, हर एक इंसान उसके बारे में जाने और अपने पापों से छिपा पाए। क्योंकि क्या पता यीशु मसीह कब आ जाए, हमें कब अपने साथ ले जाए। जिन लोग दूतों पर परमेश्वर का क्रोध होता है, पर कमजोर पर परमेश्वर दया और करुणा करता है। हमारे अंदर तो हमें भी क्या करना है? हमें पूरे दिल से, पूरे मन से उस पर विश्वास करना है, उसे प्रेम करना है, अपने पूरे दिल की सारी नफरतों को मिटा देना है शैतान की हर चालों को खुद से दूर कर देना है, शैतान को छोड़ के परमेश्वर के साथ आना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है। चाहे हम जितना भी बुरा करते हैं, उसके जितना भी कुछ भी गलत करते हैं, पर वो हमेशा हमें एक साथ देता है, क्योंकि वो कौन है? सच्चा जिंदा खुदा है, हमारा मुक्ति दाता है, जितने संसार से इतना प्यार किया कि अपने लौटे पुत्र को हमारे गवा दिया। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, परंतु आज हम लोग खुद उसे ही दुख पहुंचा रहे हैं। तो क्या आज ये बात याद है कि उसने हमारे क्या क्या किया था? मतलब कि मैं आज सबको बस ये बात समझाना चाहती हूँ कि हमारा जीवन आवारा या विनाश या किसी भी बुरी चीज से नहीं बना है ना है, बल्कि हमारा जीवन परमेश्वर के बाइबल, उसके वचनों, उसके लहू से बना है, उसके करुणा से बना है, उसकी दया से बना है ना है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहा है। वो हमेशा हमें अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करता है, ताकि हम अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा भला हो, हम दूसरों का भी भला करें, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर के बारे में समझाएं, और उन्हें परमेश्वर के वचनों सामर्थ से भरे। उन्हें ये बात हमेशा याद रहते कि परमेश्वर के लौटे पुत्र में हमें क्या क्या किया था। हमारे छलीम पर चढ़ गया था, हम अंधों को आंखें दी थी, हमें हमारे अंदर जो भी दुष्ट आत्माएं थी उन्हें बाहर निकाल फेंका था। और परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम लोग हैं। तो हमें अपने अंदर के दिल और अपने मंदिर को क्लीन करना है, साफ सुथरा करना है, ऊपर प्रेम का पेंट और सफाई का लहू बहाना है, लगाना है। अपने पूरे दिल में यीशु मसीह को ही रखना है। अपनी हर एक बुरी ही चीज, हर एक जॉब, हर एक पैसे को छोड़कर उसकी स्तुति पर ही ध्यान देना है, क्योंकि जो भी हम अच्छा काम करेंगे उसका प्रतिफल वो हमें देगा, जो बुरा काम हम करेंगे उसका भी हमें प्रतिफल मिलेगा। हमें बुरे कामों से या शैतान की बुराइयों से या पापों से कुछ नहीं मिलेगा। हमें से हमारे बुरे कामों और पापों से एक चीज मिलेगी, तो वो है नर्क। नर्क में हमें दर्द, पेन, वॉट, सब वो चीजें मिलेगी।
पर परमेश्वर के काम और वचन और के आनंद जीवन से हमें फूल खुशी आनंद जीवन वो सब कुछ मिलेगा। और जब हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएंगे तो फिर हम हर रोज परमेश्वर का चेहरा निखारेंगे। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ आता रहेगा वो हमें ब्लेसिंग करता रहेगा, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला करेगा, हमारे घर के पास अपनी एंजल का पहरा रखा करेगा, हमें कभी भी मुक्के से मुक्के हाथों में नहीं छोड़ेगा। और मैं इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ इस सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आप हमें विचार के क्षण के जय के और जिंदगी पर खर और अनुपम कर छपाती जो मैं मुझे अपनी लाइफ पे पाने का मौका दिया जीसस, उन्हें आप प्लीज अपनी बच्चों सामर्थ्य भरेगा जो उन पर शैतान या कि कोई भी विचार ना चलने क्या जीसस शैतान पर जो भी अपनी बुराई आता है, जो भी बुरा काम लाता है, सारे बुरी को और सारे बुरे काम को हमारे छाती ना से बांध दीजिए, खत्म कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। दुनिया में जितने भी कलीसियाएं हैं जीसस, जितने भी लोग हैं जीसस, उनमें भी शैतान जितनी बुराई भरी है जीसस, बुरे काम भरे हैं जीसस, दुष्ट आत्माएं भरी है जीसस, जिनकी आंखें नहीं है जीसस उन्हें आंखें दीजिए जीसस, जिनके पैर नहीं है उन्हें पैर दीजिए जीसस, जो लोग भटके हुए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाइए जीसस, उन्हें सही राह पर लाइए जीसस, उनके आपस में स्वर्गदूतों का पहरा कीजिए, उनके साथ रहिए जीसस, क्योंकि आप भी हमारे मुक्तिदाता हमारे उद्धार करता है जीसस। हम में से हर कोई आप पर विश्वास करे जीसस। ये पूरी धरती पर मैं जानती हूँ कि ये शैतान की बुरी चालें हैं जीसस, पर आप प्लीज हमें अपने लोहों से ढाका करिएगा जीसस। आके स्वर्गदूतों का पहरा हम पर हमेशा रहे जीसस, ताकि पूरी धरती पर आपकी कलीसिया बढ़ती जाए जीसस। हम सब अपने पापों से छिपा पाए जीसस, अपने बुरे कामों से छिपा पाए जीसस, शैतान की सारी बुराइयां छोड़ के हम ये पूरी धरती के कलीसिया क्या और हम सब आपके साथ स्वर्ग जाए जीसस। और लाइफ पे पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे के प्रार्थना करना चाहती हूँ जीसस। और अगर उनमें भी शैतान बुराई डाल देता है जीसस, ऐसी कोई भी बुरी चीज डाल देता जीसस, उन लोगों के अंदर आपका उनके अंदर हर एक बुरा काम डाल देता है जीसस, और हर एक बुरी चीज को हम आपके साथ ही ना से बांध दें जीसस, खत्म कर दें जीसस, कैंसिल करते हैं जीसस है जीसस, उसे मिटा दें जीसस, अपने पैरों से कुचलते हैं जीसस जीसस। हालेलुया आमीन प्लीज जीसस। और इस प्रार्थना को हम आपके लौटे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ ही ना से मांगते हैं, आमीन। आज एक परमेश्वर के मीठे मधुर साथी नामे वेदा जैसे की और हालेलुया और अनुबंकल और छपमानती आपको भी जय मसीह की।